भक्तों, हर हर महादेव। बहुत सारे भक्तों के मन में एक सवाल था कि भगत जी कुछ अपडेट दीजिए कि इस वर्ष यात्रा में हमारा परमिट जो है वो किसी का 2 का है, किसी का 25 का है, किसी का 28 जुलाई का है और किसी का 8 अगस्त का है। तो क्या हमें दर्शन करने को मिलेंगे? क्योंकि उन तक अब खबर पहुंच रही है कि लास्ट टाइम बाबा जी जो है ना जल्दी अंतर्ध्यान हो गए थे। तो कहीं हमने गलती तो नहीं की, इतना लेट जा रहे हैं कि टिकट बुक करें फ्लाइट की, ट्रेन की, और पता लगे बाबा जी वहाँ ना मिले। तो बता दूं आपको, बाबा जी कन कन के अंदर है। पहली बात तो ये है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक यात्रा करना ही अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। अब दर्शन आपको खुद ब खुद हो जाएंगे अगर आप यात्रा करते हैं तो। बात करें दर्शन की, फिजिकली हम कहते हैं कि मन में इच्छा है कि हमें उस शिवलिंग के दर्शन करने हैं जो कि बर्फ द्वारा बनता है, जो कि नेचुरल है। तो बता दूं आपको, इस बार चांसेस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर बात करूं पिछले वर्ष की 2025 की, तो जो प्रथम दर्शन थे वो हुए थे आपके 11 जून को, 11 जून 2025 को, और यात्रा शुरू हुई थी 3 जुलाई को। तो 11 से लेकर 3 के बीच में तकरीबन आप देखेंगे तो 21-22 दिन का फर्क है, जिसके बीच में वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, और कहीं ना कहीं बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन इस बार क्या है कि जो प्रथम दर्शन है वो शुरू कब हो रहे हैं? 29 तारीख को। तो 29 तारीख को जो गवर्नर साहब हैं JNK के, LG मनोज सिन्हा, वो दर्शन करेंगे 29 तारीख को। उसके बाद व्यवस्था शुरू होगी, बट कब तक? आने वाले 4 दिनों तक। तो नंबर ऑफ स्पैन जो डेज है ना वो बहुत कम है। और वहीं बात करें मौसम की, तो आज डेट है 8 मई। 8 मई होने के बावजूद देखें आप कि अभी भी बर्फ़ चल रही है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे तो ये आज के लाइव विजुअल्स हैं, आज और कल के, मतलब मई के महीने में कितनी ठंड है वहाँ पे, बर्फबारी पड़ रही है, बरसात वहाँ पर हो रही है। तो एक खुशखबरी है, एक अच्छे संकेत है कि इस बार बाबा जी आपको लंबे समय तक देखने को मिलेंगे, और आई होप सो कि ऐसा ही होना चाहिए। तो अपना दिल मत आप तोड़िए, अपने आप का मतलब मन मोराल डाउन मत कीजिएगा कि हाँ पिछले वर्ष ऐसे हुआ था तो इस वर्ष ऐसा होगा तो क्या होगा। पहली बात तो होगा नहीं। इनकेस अगर होता भी है तो भी आपको बता दूं, बाबा जी कन कन के अंदर है, यात्रा पर जाइए, अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करना। हाँ, बस एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अक्सर देखा गया है कि बरसातों में जब होती है तकरीबन 20 तारीख के बाद, तो फिर होते हैं लैंडस्लाइड्स। ठीक है, पहाड़ दरकते हैं, मिट्टी मलबा आता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस केस में फिर क्या रहता है कि यात्रा को स्थगित कर देते हैं, यात्रा को पोस्टपोन कर देते हैं कुछ आने वाले दिनों में, जब तक मौसम साफ नहीं होता है। तो मौसम साफ होगा, यात्रा खोली जाएगी, रास्ते खोले जाएंगे, लेकिन उसके बीच में क्या आपके पास बफर टाइम है? ये सोचने वाली बात है। बफर का मतलब यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं वो होने चाहिए। क्योंकि अगर आप दिन पूरे पूरे लेके चलेंगे कट टू कट, तो अगर आपकी यात्रा वहाँ पोस्टपोन हो गई या डिले हो गई तो फिर आप वापस कैसे आएंगे? तो आपकी जो ट्रेन टिकट है, फ्लाइट टिकट है, वो फिर कहीं ना कहीं आपकी मिस हो जाएगी और पैसा बर्बाद जाएगा। और बात पैसे की नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी उस समय आपको अपने घर तक पहुँचने के लिए। तो बात ये है कि आप अपने साथ अपने 2 या 3 दिन का बफर लेके चलिएगा, जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं 18-20 तारीख के बाद। ये मैं आपको दे रहा हूँ प्रो टिप, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा कि 18 जुलाई के बाद अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस समय बरसातें शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपके पास कम से कम 2 दिन का या फिर 3 दिन का बफर तो होना ही चाहिए, ताकि आप अच्छे से आप यात्रा कर सकें। और आपके पास बफर पीरियड अगर बच गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप श्रीनगर एक्सप्लोर कर सकते हैं। श्रीनगर घूमने के बाद या पहलगाम घूम सकते हैं, आपके पास समय है, लेकिन सब कुछ यात्रा पूरी करने के बाद, पहले कुछ नहीं। तो जगह एक ही बचती है, वो है जब बालटाल से आएंगे या फिर पहलगाम से आएंगे तो पहलगाम घूम लीजिए, अदरवाइज श्रीनगर घूम लीजिए। तो दोनों ही बातें आपके पास हैं, क्योंकि यात्रा रुकी जाती है, ऊपर जब हम ट्रैक करते हैं, नीचे से कोई मतलब नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जानकारी जो मैंने आपको दी अभी इस समय, वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तुरंत, और उन भक्तों तक भी पहुँचाएं, शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए हर हर महादेव, और बताइएगा कि हाँ खुशखबरी है। आपका दिल जो है इस समय बहुत खुश होने वाला है, क्योंकि यात्रा लंबी चलेगी और साथ ही साथ आपको दर्शन भी मिलते रहेंगे। क्योंकि कोटा भी इस बार डेली लिमिट का जो है वो कम है। साइन बोर्ड ने पहले 3 होता था एक रूट से, मतलब जो बनाए थे परमिट ऑनलाइन, वो इस बार 2 हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रा बढ़ाने के लिए जो परमिट स्लॉट्स हैं वो कम किए गए हैं पर डे के हिसाब से। तो व्यवस्था अच्छी रहने वाली है, बहुत कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो भी अपडेट आता है आपको देता रहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप ज्वाइन करके रखिएगा, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें हल्का सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जो हमारी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है, आप उसको भी कहीं ना कहीं बाय कर सकते हैं। तो आपकी हर एक चीज़, चाहे वो लाइक हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो कमेंट हो, या फिर मेंबरशिप हो, हर तरह से आप सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ही एप्रिसिएशन का काम करती है। तो लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।